दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका जीवन बदल देने वाली वीडियो हो सकती है। आप लोग केवल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दिन रात केवल गंदी अश्लीलता वीडियो देखते रहते हैं। आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, कुछ अच्छा वीडियो जरूर देखें, कुछ इंफॉर्मेशन जरूर लें, जिससे आपका जीवन भी बदल सके। अपने जीवन को बेहतर बना सको तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना होगा। हमारे आध्यात्मिक जीवन में सीमन का क्या महत्व है? सीमन यानी वीर, ये सवाल बहुत दिनों पहले मेरे कमेंट बॉक्स में आया था। वीडियो में मेरे किसी भाई ने पूछा था और उसके बाद कई सारे सिमिलर से सवाल मेरे पास में आए और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और ज्ञान वाला होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक भी चीज मिस मत करना। तो चलिए आज हम जान लेते हैं सीमन हमारे वीर की शक्ति कैसे काम करती है। आपको ये चीज समझनी होगी, आपके अस्तित्व का आधार ही ये सीमन है, बल्कि इस पृथ्वी पर मौजूद जीवन क्या ये सीमन यानी वीर की वजह से है? क्यों है? क्या इसे बचाकर हमारे आध्यात्मिक जीवन में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं और इसकी कितनी शक्ति होती है? इस वीर को बचाकर हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर बात इसकी शक्ति की जाए तो आपके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी शक्तियां हैं। क्या ये आपका शरीर जो हड्डी, मांस, मज्जा से बना है, इसका 50% जिम्मेदार सीमन नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। आप और हमारा अस्तित्व इस सीमन के बिना हो ही नहीं सकता। पृथ्वी पर जन्मे महान पुरुष, महान योद्धा, क्या उनके अस्तित्व का जिम्मेदार ये सीमन नहीं था? हमारे पास ये शरीर है, 5 इंद्रियां है जिनसे हम सेंस कर पाते हैं। हमारे इस शरीर में मौजूद ताकत और इन सबसे अलग इंसानी दिमाग जो वैज्ञानिक के लिए आज भी एक पहेली है, ये कैसे बना, कहां से आया, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे इस शरीर में अपार संभावनाएं होती है, भौतिक तौर पर और सूक्ष्म तौर पर। भौतिक तौर पर आप अपने शरीर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आप अपने शरीर को भी रूपांतरित कर सकते हैं। आप जानते हैं, क्या सही कहा आपने, जिम में देखा होगा, शुरुआती दिनों में एक बॉडी बिल्डर कम वजन उठा पाता है, लेकिन धीरे धीरे कठिन अभ्यास के साथ वह ज्यादा वजन उठा सकता है, अपने शरीर से भी ज्यादा। तो इसका मतलब ये है, उसने अपने शरीर की क्षमता को रूपांतरित कर दिया है। भौतिक तौर पर ऐसे बहुत सारी क्षमताएं होती हैं हमारे इस शरीर में, जिन्हें बिल्कुल रूप किया जा सकता है, लेकिन इस वीर की क्षमता का स्तर बहुत ज्यादा है। 50% से भी ज्यादा ये एक पूरा जीवन पैदा कर सकता है, किसी इंसान को अस्तित्व में ला सकता है। इस सीमन यानी वीर को यौगिक भाषा में वज्र भी कहा जाता है, यानी स्थिरता और सबसे कठोर स्टबल। अगर आप इसका इस्तेमाल करना सीख गए तो ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। ये अद्भुत परिणाम देता है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका उपयोग किस तरह से करना चाहते हैं। या तो आप इसका उपयोग बच्चे पैदा करने में कर सकते हैं, और या तो आप इसे फिजूल बर्बाद कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस वीर को शरीर की दूसरे स्तर की चीजों को किसी दूसरे स्तर पर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। बात केवल सीमन को ही रूपांतरित करने की नहीं है, शरीर की सभी चीजों को रूपांतरित किया जा सकता है। आप भी देखिए, आपके शरीर द्वारा की हुई कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपका शरीर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। हाँ, आप कुछ भी करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन अगर आप अपने शरीर में वीर की एक बूंद को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शरीर में कुछ अलग ही तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, वह दूसरे स्तर की होती है। यह ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसका अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि वीर की इसी ऊर्जा से एक इंसान को पैदा किया जा सकता है, एक नया जीवन बनाया जा सकता है। तो सोचो इसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी। हमारे जीवन में होने वाली रोजमर्रा की घटनाओं में सीमन भी कई हद तक जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा कि आप पूरे दिन काम करते हो, शारीरिक मेहनत करते हो, तो आपका शरीर कितना थक जाता है। उसी तरह से काम वासना के बाद भी आपने नोटिस किया होगा कि आपका शरीर थक जाता है। इसका मतलब है, एक बार संभोग करने के बाद आपके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है और इस ऊर्जा का स्तर कुछ अलग ही तौर पर होता है। आपको नींद आने लगती है, क्यों? क्योंकि आप थक गए हैं। तो सोचो आपने अपने शरीर में से कितनी ऊर्जा निकाल दी है, उसको बर्बाद कर दिया है। तो आपने इसे इस तरह से इस्तेमाल किया है, और अब सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक तौर पर कैसे किया जाए, जिससे कि हम ऊर्जा का सही प्रयोग कर सके। देखिए, अगर आप काम वासना की ऊर्जा को दबाओगे, जबरदस्ती दबाओगे, तो ये नहीं दबेगी। आप कुछ दिन का अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद ये उतनी ही तेजी से बाहर निकल कर आएगी।
ऊपर ऊपर से कहूँ तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक गुस्सा भी इसे कंट्रोल करने का कारण होता है। जब इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत ही गुस्से वाला या एग्रेसिव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उसकी सेक्स ऊर्जा रुकी हुई है। वह वीर को रोकने की कोशिश कर रहा है। यह पति पत्नी के झगड़े का कारण भी हो सकता है। तो इसे रूपांतरित कैसे किया जाए? देखिए, किसी भी शक्ति को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले उसे समझना होता है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उसका बिल्कुल सही उपयोग भी। एक तरीका बहुत अच्छा है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आप अपना ध्यान नाभि केंद्र से नीचे यानी मूलाधार पर लगाएं। यह ऊर्जा वहीं से उत्पन्न होती है। जब आप ध्यान में बैठेंगे और मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो आपको महसूस करना है कि वहां से उठती ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर की ओर, दिमाग की ओर बढ़ रही है। ये आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी से गति करती है। पद्मासन लगाकर कई दिनों तक ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपके काम वासना की ऊर्जा यानी सेमन एनर्जी ऊपर की ओर डाइवर्ट हो जाएगी। यह आपके दिमाग की ओर जाएगी, जिससे कि आपके बुद्धि का विकास होगा और आप एक साधारण इंसान से ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। दूसरा तरीका एक और है। जब आपको काम वासना उठे तो आप ध्यान में अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। सांस को अंदर जाते हुए देखें, बाहर आते हुए देखें और ध्यान लगाते रहे। सांस अंदर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कंटिन्यू ये करते रहे। कुछ ही मिनटों में आपकी काम वासना छूमंतर हो जाएगी। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। सीमा पार अगर आप ध्यान करेंगे तो ये काम नहीं करेगा और इसके शक्ति का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जो इतने जीनियस और महान व्यक्ति थे, केवल 1 घंटे में मोटी से मोटी किताब पढ़कर उसे याद कर लेते थे। उन्होंने अमेरिका में भी अपनी बुद्धि का इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और आप सभी जानते होंगे स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी थे। तो क्या यह संभव नहीं है कि उनकी सेक्स ऊर्जा यानी इस सीवन की पावर से ही उनके दिमाग को यह शक्ति मिली हो और वो एक असाधारण व्यक्ति बने हो? चलो इतिहास उठाकर देख लो, ज्यादातर ब्रह्मचारी लोगों ने ही इतिहास रचा है। उनके अंदर कुछ तो स्पेशलिटी थी जो उन्हें आम इंसानों से अलग बनाती थी। लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें कि बाबा लोकनाथ, लाओ त्से, स्वामी विवेकानंद, ओशो, सद्गुरु। जाओ रिसर्च करो इनकी जिंदगी को समझने के लिए और देखना आपको इनके अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर मिलेंगे। भगवान बुद्धा ने भी तो ब्रह्मचर्या का पालन किया था। हाँ, वो पहले तो शादीशुदा थे और उनके एक बेटा भी था। लेकिन जब उन्होंने अपना राजमहल त्यागा और सत्य की खोज में निकल पड़े, तब उन्होंने सन्यासी बनके ब्रह्मचारी का पालन किया था। ब्रह्मचारी शरीर में कितनी शक्ति हो सकती है, ये आपको रूपांतरित करके क्या बना सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। अब इसका मतलब ये मत समझना कि जो ब्रह्मचारी नहीं होते वो बेकार होते हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे पास में, जिन्होंने शादीशुदा जीवन होने के बाद भी अपनी बुद्धि का विकास किया और बुद्धत्व को प्राप्त हुए। लेकिन फिर भी ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो ट्रिक मैंने बताई है आप उसे फॉलो करके देखें। अगर आपका वीर एक बार रूपांतरित हो गया तो आपके अंदर भी बदलाव नजर आने लगेंगे। सेम क्रिया महसूस करने लगेंगे कि आपको कुछ दूसरे स्तर की शक्ति का आभास होने लगेगा। आपको अपने आप ही आपके सभी सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। आपकी बुद्धि का विकास होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यह इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा, यस या नो का जवाब जरूर दीजिएगा। और ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी जीवन संभल जाए। अगर आप किसी का जीवन बेहतर बनाते हैं तो आपका जीवन खुद ही अच्छा चलता चला जाएगा। हमारे YouTube की तरफ से आप सभी का दिल से धन्यवाद।